वेलकम इन माय चैनल वी टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10th में आने वाली नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 की संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं, जिसका नाम है जिम्भस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। देखिए, ये नाट्यांश महाकवि कालिदास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। ठीक है, इस नाट्यांश में उसकी चर्चा की गई है जिस समय सरोदमन एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तपस्विनी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बालक नहीं रुकता है। तब तपस्विनी कहती है कि ऋषियों मुनियों ने तुम्हारा नाम सरोदमन बिल्कुल सही ही रखा है। तभी वह किसी को सहायता पुकारती है, तो राजा दुष्यंत आते हैं और उस बालक को उस शेर के बच्चे से दूर करते हैं। तभी उस बालक के हाथ से जो औषधि जो उसकी बांधी हुई थी, वह औषधि वहाँ से गिर जाती है। और उस औषधि का यह तात्पर्य था कि यदि उस औषधि को माता पिता या स्वयं के अलावा कोई अन्य उसको नीचे गिरी हुई को छूता है तो वह उसको सांप बन करके डस लेती थी। लेकिन दुष्यंत ने जब उस औषधि को छुआ तब उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तभी तपस्विनी आश्चर्यचकित हो जाती है और जो है वह दौड़ करके शकुंतला के पास जाती है। इस प्रकार से अंत में दुष्यंत और शकुंतला का मिलाप हो जाता है और वे सरोदमन और शकुंतला को लेकर के अपने हस्तिनापुर यानी अपनी राजधानी में लौट आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत नाट्यांशः अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके। प्रस्तुत नाट्यांशः मीन्स प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं हमारी संस्कृतस्य मीन्स संस्कृत की स्पंदना नामकं मीन्स स्पंदना नामक पाठ्यपुस्तके संकलितः पाठ्यपुस्तक में संकलित जिम्भस्व सिंह, जरा ध्यान से देखिए, जिम्भस्व सिंह जम्भाई लो शेर दंतास्ते मीन्स तुम्हारे दांत गणिष्ये मीन्स गिनूंगा, यानी तुम्हारे दांत गिनेंगे। जम्भाई लो शेर अर्थात मुंह खोलो शेर, तुम्हारे दांत में गिनूंगा। ये इस पाठ का नाम है। यहाँ पर बालक सरोदमन शेर के बच्चे को कह रहा है। यहाँ पर नामकम पाठात मीन्स नामक पाठ से उद्धृत अस्ति उद्धृत है। मूलतः अयम पाठ मूल रूप से यह पाठ महाकवि कालिदासेन विरचित महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकवि कालिदासेन विरचित तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर देंगे और अंडरलाइन लगा देंगे। विरचित मीन्स विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक का नाम है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित 3 नाटक प्रसिद्ध है। एक अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के 7वें भाग से ये लिया गया है, 7वें अंक से लिया गया है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मूलतः अयम पाठ मूल रूप से यह पाठ महाकवि कालिदासेन विरचित मीन्स महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामकम नाटकस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के 7वें अंकात मीन्स 7वें अंक से उद्धृत अस्ति उद्धृत है। फिर उसके बाद प्रसंग। देखिए, प्रसंग जो है डिपेंड करता है कि हमारे नाट्यांश में कौन सी पंक्तियाँ ली गई है, उसके अनुसार हम यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे। फिर उसके बाद व्याख्या आती है। प्रस्तुत नाट्यांशे मीन्स प्रस्तुत नाट्यांश में कवि दुष्यंत शकुंतलायाः पुत्र कवि जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सरोदमनस्य मीन्स सरोदमन की चंचलतायाः विषये चंचलता के बारे में कथयति यत् कहता है कि सरोदमन सिंह शावकेन सह शेर के बच्चे के साथ क्रीडितुम मीन्स खेलने के लिए तम उसको कर्षति मीन्स खींचता है। यद्यपि तापसी तम वारितुम प्रयत्नम करोति यद्यपि तपस्विनी उसको रोकने की कोशिश करती है, परंतु बालक तो न विरमति नहीं रुकता है। तदैव तभी तदा प्लस एव मीन्स तब ही सा मीन्स वह कौन, यह वह तपस्विनी सहायतार्थ मीन्स सहायता के लिए कामपि मीन्स किसी को आह्वयति मीन्स बुलाती है। नृपः दुष्यंतः राजा दुष्यंत तत्र आगत्वा वहाँ आकर के बालक को दूरम नयति दूर ले जाता है। तस्मिन्नेव अवसरे उसी अवसर पर बालकस्य मीन्स बालक के हस्तस्य उपरि बद्ध हाथ पर बंधी हुई अपराजिता नाम औषधि मीन्स अपराजिता नाम की औषधि पृथ्व्योपरि पतति पृथ्वी पर गिर जाती है या धरती पर गिर जाती है। दुष्यंतः च नयति और दुष्यंत उसे ले जाता है। अयम दृष्ट्वा यह देख करके
तापसी चकिता जाता। तपस्विनी आश्चर्यचकित हो जाती है, यतो ही क्योंकि माता पिता स्वयं च हित्वा, मीन्स माता पिता और स्वयं को छोड़ करके, चेत यदि कोपी कोई भी इयम गृहणाति इसको ग्रहण करता है, तदा तब इयम यह सर्पम भूत्वा सांप होकर के तम दंसती उसको काट लेती है। अत्र यहाँ दुष्यंतस्य अभिलाषा दुष्यंत की इच्छा अपि भी पूर्यति मीन्स पूरी हो जाती है। दुष्यंत स्वभार्या शकुंतलाम पुत्रम सर्वदमनम च, मीन्स दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र सर्वदमन को स्वगृहम नयति अपने घर ले जाता है। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से अयम नाट्यांश मीन्स यह नाट्यांश सुखांतः भवति सुखांत होता है। इस प्रकार से यह नाट्यांश क्या हो जाता है, सुखांत हो जाता है। इस व्याख्या में मैंने पूरा कंक्लूड यानी पूरी नाट्यांश की जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसको मैंने कंक्लूड कर दिया है। इसको लिखने के बाद अगर थोड़ा बहुत अगर जो कोई जो डायलॉग है जैसे सर्वदमन का है या शकुंतला का है, तो उसको आप वापस से और जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके 3 नंबर की नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप इसके साथ व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे जो उस नाट्यांश में दी गई हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारी नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।